प्रोजेक्टाइल मोशन भी एग्जाम्पल होता है मोशन और ग्रेविटी का ही। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जो कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को। ऑरिजिन को हम पॉइंट ओ मान लेते हैं और इसी पॉइंट से एक बॉल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो इनका जो पाथ ट्रेस होगा वो पैराबोलिक होगा और इस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। यहाँ पे यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा। मान लेते हैं ग्राउंड से बॉल का जो मैक्सिमम हाइट है वो h है और टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है बॉल का वो r मान लेते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे जब बॉल p पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ इनकी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लेते हैं vx है तो वर्टिकल डायरेक्शन में vy। तो नेट वेलोसिटी मान लेते हैं बॉल का v है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब जैसे ही बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा इनकी जो Vy है वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब u cos थीटा ही रहेगा। अब जैसे ही बॉल डिसेंड होगा तो मान लेते हैं सेम हाइट पे P पॉइंट है तो फिर से यहाँ दो कंपोनेंट होगा, एक बार Vx कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शंस में Vy होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम लेवल पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन हाँ डायरेक्शन जो है इनका डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम करने से पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें कि पहला है मैक्सिमम हाइट का जिसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दूसरा है रेंज का जिसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तीसरा जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम tf से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी के। और चौथा वाला जो है जिसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, जिनका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। तो चलिए कुछ एक प्रॉब्लम इस पे बेस्ड हम लेते हैं। यहाँ इस सवाल में आपको दिया गया है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है थीटा एंगल के साथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का है g। अब अगर हम किसी और प्लेनेट से 3 मीटर पर सेकेंड से बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं सेम एंगल थीटा के साथ, तो पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए अगर दोनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन में उनका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी कि जो पाथ है सेम है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला अभी हमने देखा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो चूंकि यहाँ दोनों का ट्रेजेक्ट्री इक्वल है तो हम कह सकते हैं g बाई यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि g1 अपॉन u1 स्क्वायर इक्वल टू g2 अपॉन u2 स्क्वायर होगा। g1 u1 और u2 की वैल्यू आपको यहाँ दिया गया है, आप पुट करेंगे आपको g2 मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और ये सवाल 2014 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब जरा इस प्रॉब्लम को लें। यहाँ पे फिर से आपको एक बार एक बॉल दिया गया है और u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ मैक्सिमम हाइट h है और रेंज मान लेते हैं r है। तो जैसे ही बॉल p पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है va है और उसके बाद जैसे ही वो डिसेंड होगा तो उनकी वेलोसिटी सेम हाइट पे दिया गया है कि vd है। इस क्वेश्चंस में आपको VA की वैल्यू दे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप और पूछा गया है कि VB क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, उनके मैग्नीट्यूड पे तो कोई चेंजेस होगा नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा और वो भी केवल y का, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब VB इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप होगा। और ये सवाल 2013 में पूछा गया। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ फिर से आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया, एक बॉल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है और मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पे आपको h दिया गया है और रेंज जो है वो r दे दिया गया है। और क्वेश्चन में कहा गया कि रेंज अगर हाइट के इक्वल है तो थीटा बताइए क्या होगा। तो लुच्चे पुच्चे वाले क्वेश्चन है। रेंज आपको पता है, हाइट का फॉर्मूला पता है, आप रखेंगे थीटा आपको मिल जाएगा 10 इनवर्स 4। और ये सवाल आपको 2012 में पूछा गया था।